हाय बच्चों, आपको YouTube चैनल पर आज हम आपको लेकर आए हैं व्याकरण से संबंधित बातें। आज हम आपको लेकर आए हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा। समास का अर्थ होता है संक्षेप यानी छोटा, यानी आपका शब्दों या पदों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग माने जुटना, है ना, उसे हम समास कहते हैं। दो पदों या शब्दों के संयोग से बने शब्द को समास कहते हैं। जैसे आपको है देशभक्त, एक शब्द देश हो गया और दूसरा शब्द हो गया भक्त, और दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं देशभक्त। ये देशभक्त समास हो गया। आपको उसी प्रकार है कर्महीन, एक कर्म शब्द हो गया, एक शब्द हो गया हीन, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कर्महीन, कर्म से हीन, है ना, एक जो है समास हो गया। कहा गया है कि समास बनाने के क्रम में पदों या शब्दों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। विभक्ति मतलब होता है जो का के लगता है, जो हम बोले कि देश का भक्त हो गया, यहाँ पर का जो विभक्ति हो गया वो हट गया, खत्म हो गया, तो देशभक्त हो गया। यह आपको जैसे देश का भक्त, देशभक्त, यानी देश और भक्त के बीच में जो का विभक्ति है वो विलुप्त हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता। विलुप्त माना दिखाई नहीं देना, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें जुटा हुआ है, तो हम कहते हैं देशभक्त। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 6 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द को 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ये आपका 6 भागों में समास को बांटा गया है। आपको पहला देख रहे हैं तत्पुरुष समास है, यहाँ देखिए कर्मधारय समास है, तीसरा देखिए बहुव्रीहि समास है, चौथा देखिए यहाँ द्वंद्व समास है, पांचवा यहाँ द्विगु समास है, छठा देखिए अव्ययी भाव समास है। ये 6 भागों में समास को बांटा गया है। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास। कहता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान, यानी जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे तो आपका पद हुआ या तो शब्द हुआ तो अंतिम शब्द प्रधान होता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र लिखते हैं तो राजा का पुत्र यानी पुत्र शब्द जो हुआ प्रधान हुआ, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आपका है मनहीन, यानी मन से हीन। यहाँ जो है मन से हीन है, हीन जो है अंतिम पद प्रधान हो गया, तो मन से हीन जो हो गया, हीन शब्द अंतिम पद है और यही प्रधान हो गया, ये तत्पुरुष समास होता है। कहता है कि कारक विभक्ति में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होते हैं। यानी आप जो पिछले एपिसोड में आपको कारक के बारे में बताते हैं, जो कारक के जो 8 भेद हैं, उसमें 2 भेद को हटा देना। जैसे आपको है कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दोनों छोड़कर बाकी जो है जितने कारक के भेद हैं उसके विभक्ति जो है हम समास में प्रयोग करते हैं। वही कहता है कि कारक विभक्ति में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होते हैं। तो आपको आगे लेके चलते हैं। अब आपको हम तत्पुरुष समास में जो कर्ता विभक्ति है
आपको 1 2 3 4 5 6 विभक्ति उसको जो है बताते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में जैसे कर्ता ने कर्म को, यानी को विभक्ति जो है यहाँ पे यानी शत्रुधन, शत्रुधन का मतलब तो शत्रु को मारने वाला, शत्रु की हत्या करने वाला, उसको हम यशोदा, यश को देने वाला, यश को देने वाला यशोदा होता है। उसी प्रकार आपका है कर्म तत्पुरुष, कर्म से यानी आपको मन मस्त, मन से मस्त, यहाँ पर से विभक्ति लगा। उसी प्रकार रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, तो ये आपको से विभक्ति कर्म से लगा। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, यह आपका है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। उसी प्रकार है संबंध तत्पुरुष, संबंध, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, संबंध। आपादान तत्पुरुष है आपका, आपादान तत्पुरुष, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ पर से आपको देख रहे हैं, यहाँ पर से, यहाँ से है, दोनों से में क्या अंतर है कि यहाँ पर से का मतलब हुआ कि मन से मस्त है, संबंध जो है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, यहाँ पर जुदा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर पद से भ्रष्ट है, यहाँ पर से का मतलब जुदाई होता है, पद से जो भ्रष्ट होता है उसको जुदाई किया जाता है। या आपका रोग से मुक्त, जो व्यक्ति रोगी था उससे मुक्त हो गया, जुदा हो गया, इसलिए रोग मुक्त कहा गया है, रोग से मुक्त। यहाँ पर से विभक्ति रोग से मुक्त, पद भ्रष्ट है, यानी पद पर जो आदमी पढ़ता है और गलत करता है उसको पद भ्रष्ट कहते हैं। तो पद से भ्रष्ट, यहाँ पर जुदाई का बोध हुआ। अब आपका संबंध तत्पुरुष यानी सभापति, संबंध जुट रहा है, सभा का पति, संबंध का की, सभा का पति, सभा और पति का संबंध है का, यानी कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, दान करने वाला कन्या को समझ जो रहा है। उसी प्रकार है आपका अधिकरण तत्पुरुष, यानी में पर का संबोधन विभक्ति लगता है उसमें, जैसे प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, या आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, आत्मा पर निर्भर, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, या में पर जो गया अधिकरण तत्पुरुष हुआ। इस प्रकार आपको आज समास का, तत्पुरुष समास के बारे में बताएं, और आज अगले चरण में आपको बाकी जो है 5 वेद उसको हम अगले चरण में आपको बताएंगे डिटेल से। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं, ताकि आपको हम फिर से व्याकरण से संबंधित बातें जो है आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।